20% नहीं, हम 25% यहाँ बिहार में और हिंदुस्तान में हैं। अगर हमारी जनसंख्या 25% दर्ज हो जाए और हम अपने को 50 जातियों में न बांट करके बाबा साहब के शब्दों में दलित या अनुसूचित जाति बन करके दिखलावे, तो चाहे राज्य की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाली है। ये अम्बेडकर साहब, इसी के लिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डबल मतदाता सूची बने कि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में रिजर्व ही के लोग वोट दें ताकि उसका काम हो। आज मैं कहता हूं कि अगर ये बात होती तो आज जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, ये स्थिति नहीं रहती। कम से 90 के पहले लगता है हम लोग अम्बेडकर साहब को तो भूल ही गए थे। कब? जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 90 के आसपास। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने पलटी खाई, विश्वनाथ प्रसाद जी की सरकार आई, तो अम्बेडकर साहब को हम लोग जानने लगे, जिसकी जबकि आज वयस्क मताधिकार हमको मिला, वो भी ठीक है, बाबा साहब की ये उपलब्धि है। नहीं तो संविधान में था कि जो ग्रेजुएट होगा, जिसको 21 संपत्ति होगी, उसी को वोट का अधिकार होगा। लेकिन बाबा साहब अकेले दम पर वयस्क मताधिकार का अधिकार दिलाया, और उस समय था वयस्क मताधिकार में वयस्क का 21 वर्ष की बातें रहती थी। अब तो उसको घटाया गया है, ये ठीक है, 18 वर्ष के लोग ही वयस्क होते हैं। लेकिन इसका अधिकार अगर दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने दाखिल किया है, दर्ज किया है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। शायद बिहार या हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना था, निर्देश था। किसी ने घोषणा पत्र में ऐसा नहीं किया है, मेरे दावा है, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने किया है। तो आंदोलन का रूप लेना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जैसे भूमि विवाद के लिए आंदोलन होता है, सती प्रथा के लिए आंदोलन हुआ, इंदिरा आवास के लिए आंदोलन हुआ, अनुचित के लिए आंदोलन होता है। लेकिन हमको शिक्षित बनाओ, इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ। तो आज हमारे यहाँ 35% साक्षर हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मैट्रिक की बात अगर कहिएगा तो 5-10% में है। तो हम कहा जाता है कि बूढ़ सोगा, माने जो सूगा जो बूढ़ा हो जाता है वो पोष नहीं मानता है। तो वैसे ही इस 80 वर्ष का बूढ़ा अब क्या मानेगा पोष, क्या सुनेगा किसी की बात? वो अपनी बात तो कहेगा कि हम साक्षर भी नहीं हो सके। तो जब साक्षर हुए ही नहीं, तो फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो सरवन कि शिक्षित बनो, फिर क्यों उनका नाम हम लेते हैं, क्यों उनकी जयंती मनाने की बात करते हैं? तो शेड्यूल कास्ट के साक्षरता दर 30% है, हो सकता है 1-2% आ गया है। तो क्या विडंबना है, कैसी सरकार इस देश में रही है कि अभी हम एक तो समाज को शिक्षित नहीं कर पाए, लेकिन बुद्धम शरणम की बात को बाबा अम्बेडकर ने माना और इसीलिए कहा कि शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने के लिए उन्होंने इतना उत्साहवर्धक शब्द हमारे सामने परोसा, लेकिन हम लोग कैसे नालायक हैं कि उस चीज को हम लोगों ने धारण नहीं किया। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, और इस सभागार में आए हुए हमारे सभी साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, देवियों, पत्रकार मित्रों और अन्य सभी साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। जब अनुभव की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कहीं खट्टी मीठी बात भी हो जाती है।
और उस बात को लेकर कहीं कहीं हमें मार भी खानी पड़ती है। लेकिन कहा जाता है कि बूढ़ सूगा, माने जो सूगा जो बूढ़ा हो जाता है वो पोष नहीं मानता है। तो वैसे ही इस 80 वर्ष का बूढ़ा अब क्या मानेगा पोष, क्या सुनेगा किसी की बात, वो अपनी बात तो कहेगा। अम्बेडकर साहब ने एक किताबें लिखी, एक पढ़ी, लेकिन हमने शिक्षा क्या ग्रहण किया उनसे और हम अपने कर्मों में क्या उसको अंजाम दिया, इस बात को सोचने की जरूरत है। इसी के संदर्भ में हम कई बार आप लोगों से कहा है कि कभी कभी सुन लिया एक कहानी कि कोई चिड़िया पाले हुए था। चिड़िया को पालने वाले कहा कि देखो बहन, बाहर तुम जाती हो ना, आएगा शिकारी, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। समझ गई, वो जान गई। लेकिन चिड़िया के झुंड में वो ही गई और कहने लगी शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोग फंसना नहीं। और जब सचमुच में शिकारी आ गया और जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया, तो यही कहते हुए जाकर के जाल में फंस गई। उसके बाद क्या हालत होता है। आज हम सबों को जो संविधान की बात करते हैं, बाबा अम्बेडकर की बात करते हैं, सिर्फ करते हैं, करने में उसको परिणत नहीं किया। इसी तरह हमारे सभी और विद्वान लोगों ने किया है। लेकिन सिर्फ हम कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम भी उसी लाइन में। स्वतंत्रता प्राप्ति का 78 वर्ष हो गया, संविधान लागू का भी करीब 76 वर्ष हो ही गया। आज हमारी स्थिति क्या है। सबसे पहला सूत्र जो उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से लिया था, जिसमें भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। दो बात के धम्मम और संघम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बुद्धम शरणम की बात को बाबा अम्बेडकर ने माना और इसीलिए कहा कि शिक्षित बनो। और शिक्षित बनने के लिए उन्होंने इतना उत्साहवर्धक शब्द हमारे सामने परोसा, लेकिन हम लोग कैसे नालायक हैं कि उस चीज को हम लोगों ने धारण नहीं किया। हम लोग का मतलब समाज के लोग भी और जो राज सत्ता में है वो भी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो दूध पीता है शेरनी का वो गरजता है। आज मेरे भाइयों बहनों, क्या स्थिति है शिक्षा, कहाँ हम हैं। हम थोड़ा से भी सलाहियत पा लेते हैं तो हम अपने बच्चों को 20 लाख 25 लाख 30 लाख दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन जो गरीब होता है, यहाँ पर भी एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का जब गठन हम लोग कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई ऐसे जात पात से तो ये देश ग्रसित है, समाज ग्रसित है, तो हम लोग जात पात की बात नहीं करें, हम सिर्फ गरीब और अमीर की बात करें। दुनिया में दो ही जात होती है, एक गरीबों की और एक अमीरों की। तो इसीलिए हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो आज देखते हैं तो बड़ी निराशा होती है। एक साधारण दादा है, पढ़े हुए लोग, अभी हम प्रेस मीडिया को भी बोला है किसी को फिक्र इस बात की कि कोई जुगांतकारी बात करे कि आज 78 वर्ष में भी समाज है जो हो हम शिक्षित नहीं कर पाए, लिटरेट नहीं कर पाए, साक्षर करने लायक नहीं बना। आज कितना है? 80%, 85%, 15% आज भी नाम अपने नहीं लिख पाते हैं। ये विडंबना है देश की।
अगर दूसरे तरफ हम इसको देखना चाहें तब देखते हैं कि इसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं। ठीक ही अभी एक साथी ने कहा कि हम हरिजन नहीं हैं। हरिजन तो दूसरे तरह की बात आती है, लेकिन पता नहीं महात्मा गांधी ने किन परिप्रेक्ष्य में हमको हरिजन की बात कही थी। हम अम्बेडकर साहब के शब्दों में अनुसूचित जाति के लोग, और अनुसूचित जाति की स्वतंत्रता, उनके शिक्षा, समाज में स्थान पाने के लिए समानता की बात जब बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किया था, तो जब उनके पास देखिए आप, तो 2021 तक हम जानते थे आज इधर कुछ बढ़ा होगा, तो शेड्यूल कास्ट के साक्षरता दर 30% है, हो सकता है 1-2% आ गया है। तो क्या विडंबना है, कैसी सरकार इस देश में रही है कि अभी हम एक तो समाज को शिक्षित नहीं कर पाए, अभी भी 15% बाकी है, और दूसरे जिस अनुसूचित जाति के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर बोलते थे वो अभी 70% निरक्षर है। तब फिर बाबा साहब की जयंती मनाने का अधिकार किसको है, कौन मनाता है? हाँ, वहां पर हमारे विद्वान लोगों ने कहा, ठीक ही कहा, कि आज जो संविधान की चर्चा करने वाले लोग हैं, संविधान खतरे में है कहने वाले लोग हैं, या बाबा भीमराव अम्बेडकर को आगे बढ़कर के कहने वाले कि हम उनके अनुयायी हैं, तो उन्हीं के राज तो 60 वर्षों तक रहा है कम बेश। यही तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। विभिन्न राज्यों में भी कुछ दूसरे लोगों की सरकार, लेकिन 22 लाख 60 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और उसके बाद ये हालत कि हम साक्षर भी नहीं हो सके। तो जब साक्षर हुए ही नहीं, तो फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर का वो सरवर कि शिक्षित बनो, फिर क्यों उनका नाम हम लेते हैं, क्यों उनकी जयंती मनाने की बात करते हैं? 1990 के पहले लगता है हम लोग अम्बेडकर साहब को भूल ही गए थे। कब? जबकि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 1990 के आसपास। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार ने पलटी खाई, विश्वनाथ प्रसाद जी की सरकार आई, तो अम्बेडकर साहब को हम लोग जानने लगे, जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया। इसलिए जानने गए कि सबसे पहले तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। तब हम जाना कि भाई भारत रत्न की उपाधि तो मेरे लोगों की होती है, किसी सरकार ने दिया, और तब से उनकी जयंतियां भी मनाने की बात आई, उनके मूर्ति भी लगाने की बात आई। नहीं तो ये जो कांग्रेस वाले लोग हैं और जो कांग्रेस के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम मनाते हैं, हम ही बाकी भाई हैं, उनको सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचे मेरे भाई बहनों, तो आपको सोचने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है कि हम किस रूप में उनके जयंती को मनावे, किस रूप में उनके बातों को लेकर चलें। तो कहने का मेरा मतलब है कि शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज है। आज जीतन मांझी जो यहाँ बोल रहा है, कहा कि हम 1966 में ग्रेजुएट हुए थे। याद कीजिए 1966 की प्रेरित कि हमारे पिताजी को कहते थे कि वो बेटवा के पढ़ाएगा तो कलेक्टर बनाना चाहता है बेटवा के, एक कह करके प्रताड़ित किया जाता था। चल चल गैया भूखा गैया बैलवा न खुले, ये प्रताड़ना हम लोग ने सही की। लेकिन हम बाबा अम्बेडकर की ही कृपा समझते हैं, या अपने पूर्वजों की कृपा समझते हैं कि जब पढ़ लिख गए हम लोग तो आज यहाँ हैं। तो आज हमारे यहाँ 35% साक्षर हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और मैट्रिक की बात अगर कहिएगा तो 5-10% में है। तो हम कहाँ तक बढ़ेंगे? इसके लिए अगर हम लोग आज यहाँ बात करें
तो आंदोलन का रूप लेना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। जैसे भूमि विवाद के लिए आंदोलन होता है, सती प्रथा के लिए आंदोलन हुआ, इंदिरा आवास के लिए आंदोलन हुआ, अन्य चीज के लिए आंदोलन होता है। लेकिन हमको शिक्षित बनाओ, इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ। तो हम आज के दिन में जब अम्बेडकर साहब की जयंती बना रहे हैं, तो हम अपने हिंदुस्तानी वोटर सेकुलर के सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि आपको इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। और ठीक है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने दाखिल किया है, दर्ज किया है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए। शायद बिहार या हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहना था, निर्देश था। किसी ने घोषणा पत्र में ऐसा नहीं किया है मेरे अलावा, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने किया है। इसी बीने पर हम आपको कहना चाहते हैं कि बाबा ने कहा था कि राजनीति एक चाबी है, विकास एक ताला है। तो जब तक राजनीति की चाबी नहीं पकड़ोगे तो विकास की ताला नहीं खुलने वाली है। यानी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं होगा जब तक सत्ता की पूंजी तुम्हारे पास नहीं होगी। तो इसी के लिए जब कभी हम बोलते हैं, वो आपको भी बोलना चाहिए कि हमको जनता मालिक है, इतना ताकत हमको दे दो कि हम विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाकर के अपनी बात को कोई भी सरकार से मनवा सकें। ये आज के दिन हमें दो कट्ठा जमीन मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, ये तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि नकारात्मक चीज है, ये भुलावा का चीज है कि लड़का रोता है तो वो टॉफी दे दो। ये टॉफी देने की बात है, ये हमारे मर्द की दवा नहीं है। मर्द की दवा तो यहाँ है जो अम्बेडकर साहब ने कहा था। और प्रसंगवश जब राजनीति की बात आई, जिसकी चर्चा शोक बाबू कर रहे हैं, हम भी मानते हैं कि जबकि आज वयस्क मताधिकार हमको मिला, वो भी ठीक है, बाबा साहब की ये उपलब्धि है। नहीं तो संविधान में था कि जो ग्रेजुएट होगा, जिसको इतनी संपत्ति होगी, उसी को वोट का अधिकार होगा। लेकिन बाबा साहब अकेले दम पर वयस्क मताधिकार का अधिकार दिलाया, और उस समय था वयस्क मताधिकार में वयस्क का 21 वर्ष की बातें रहती थी। अब तो उसको घटाया गया है, ये ठीक है, 18 वर्ष के लोग ही वयस्क होते हैं। लेकिन इसका अधिकार अगर दिया तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया। और उसमें भी एक कड़ी उन्होंने जोड़ी थी, जो दलित, जो अनुसूचित जाति है, उसका विकास कैसे होगा। क्योंकि राजनीति को मानते थे कि राजनीति एक चाबी है, तो राजनीति की चाबी हमको बताना चाहते थे, देना चाहते थे। विस्तार से अशोक बाबू ने बुलाया, लेकिन हम जानते हैं कि पूना पैक्ट में एक मसौदा आया था कि हम डबल नागरिकता की बात करें, डबल फ्रांचाइज करें, दोहरी नागरिकता होते हैं। विरोध हुआ। अब विरोध करने वाले कौन है? वही जो आज संविधान की बात लेकर के चलते हैं, वही लोग थे जो विरोध किया कि डबल मतदाता नहीं देंगे, विभेद हो जाएगा। महात्मा गांधी ऐसे महात्मा को उन्होंने समझाने में सफल हो गए कि ऐसा होगा तो समाज में फूट हो जाएगा, जाति प्रथा की बात आ जाएगी। नहीं कहना चाहते हैं हम ऑल्टरनेट के रूप में आरक्षण भी करना। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम आप सब गौर से देखिए, हमारा कमियां है, आरक्षण सीट में खड़ा कर दिया उसको, वो जीत गया। काम कर रहे हैं हम त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायतों में, हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को। आज लालू जी जो आज महागठबंधन के लोग कहते हैं इन्होंने तो अटका दिया था, नहीं आने दिया था त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायतों में चुनाव में आरक्षण, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसे लागू किया। लेकिन लागू तो है, लेकिन वही बाबा साहब का डबल मतदाता जो है वो लागू न होने से
हम कमियां को या कमीनी को खड़ा कर देते हैं और जीत जाता है वो या जीत जाती है, तो काम करते हैं कौन? हाँ, हमारी कमियां न है, हम मजदूर न है, वो काम कर रहा है। उतना ही नहीं, महिलाओं की बात आती है, महिला को कमजोर बताया गया था। महिला शिक्षा के बारे में भी अम्बेडकर साहब ने कहा था, इनको भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए। आज नहीं एजुकेटेड हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां हैं, तो उनके जो शौहर हैं अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पंचायत समिति की बैठक में हो जाते हैं, सिर्फ विधानसभा में पार्लियामेंट में नहीं आते हैं, लेकिन लीक जो वही देते हैं जिससे होता है। कहने का मतलब कि नारी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा जरूरत है और शिक्षा हम लोग नहीं दे सके। और फिर नागरिकता, जो ही नागरिकता हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए होना चाहिए वो नहीं है। शेड्यूल कास्ट के नागरिकता का अर्थ है कि अगर एमएलए की कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे एमएलसी का कंस्टिट्यूएंसी होता है, ग्रेजुएट का अलग होता है, टीचर का अलग होता है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अलग होता है, तो उसके लिए भी वोट आप देते हैं और फिर एमएलए के लिए वोट देते हैं, दो जगह आपका नाम रहता है। उसी प्रकार से वहां कहा गया था कि शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग कंस्टिट्यूएंसी रहे और वोटर वहां पर सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही दे। अगर शेड्यूल कास्ट, हम कहना चाहते हैं अपना अनुभव, 8 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और हम जब जीत के आते हैं तो हमको बाएं दाएं देखना पड़ता है। जो वोट कम दिया लेकिन उनका मुंह बड़ा है, उनके पास साधन है, उनके पास मीडिया है, उनके पास पदाधिकारी है, वो हर तरह से अपना काम करा लेते हैं और गरीबों का काम नहीं होने देते हैं। अगर जबरदस्ती काम करने का कोई सोचता है तो हम एक प्रश्न करते हैं आप लोगों के सामने। आज बिहार विधानसभा में 8 बार चुनाव जीत के आने वाला केवल शेड्यूल कास्ट है। अब अगर है शेड्यूल कास्ट वही कि जो नहीं बोला है, चुपचाप रहा है। नीतीश कुमार ठीक बोलते हैं, जीतन मांझी 2013 का पहले जानता था कोई, ठीक वो कहते थे। सारी जज्बा हमारे दिमाग में थी, हम बोलते तो हम चुनाव नहीं जीतते या मारे जाते या अनेकों केस मुकदमा में फंसा दिए जाते। तो नतीजा हुआ कि हम नहीं बोल पाए। एक आदमी और है जिनका नाम नहीं लेना चाहते, वो भी 8 बार जीते हैं शेड्यूल कास्ट, लेकिन वो अपने घर से आगे कहिए, वो कहिए कोई काम नहीं कराए, वैसे ही लोग जीतते हैं। तो इसी के लिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डबल मतदाता सूची बने कि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में रिजर्व ही के लोग वोट दें ताकि उसका काम हो। आज मैं कहता हूं कि अगर ये बात होती तो आज जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, ये स्थिति नहीं रहती। कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में रह करके अपना काम करवाते, पदाधिकारियों से काम कराते। तो ये चाबी भी अपने हाथ में लोग रख लिया है, आज भी है। बातें आगे बढ़ती है कि आज मतदाता सूची की बात का जानिए तो मतदाता सूची में जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हमारे दरवाजे पर लोग आते हैं, कहने लोग बैठ जाते हैं, चलिए भाई टोली में जाकर शेड्यूल कास्ट टोला में हम नामांकन करना चाहते हैं। काहे नहीं जाइए, वहां चले टोला में बैठिए, नहीं सब लिखवा देते हैं। जनक भी सोचता है कि चलो, तो जहां 500 वोटर हमारा है वहां 100 वोटर का नाम लिखा है। दूसरी बात, अज्ञानता बस, अशिक्षा बस, कहीं कोई झगड़ा हो गया, कहीं कोई और बात हो गई तो हमारे लिए दूसरे लोग चले जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम खत्म। तीसरी बात कि कमाने के लिए आज हमारे लोग पलायन करते हैं। वोट के समय में, वोट मतदाता सूची बनने के समय में वो सूरत में रहते हैं, तो कोई यहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, कोई रहते हैं कामाख्या में रहते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाता है। कारण आज शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, संतोष जी कह रहे थे 20%, 20% नहीं, हम 25% यहाँ बिहार में और हिंदुस्तान में हैं। अगर हमारी जनसंख्या 25% दर्ज हो जाए और हम अपने को 50 जातियों में न बांट करके
बाबा साहब के शब्दों में दलित या अनुसूचित जाति बन करके दिखलावे तो चाहे राज्य की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाली है। ये अपेक्षा आज इसके लिए कोई राय लड़ रहा है मेरे भाई। हमने राय दी, हमने कहा है, हमने अपना जो घोषणा पत्र होता है उसमें हम मांग करते हैं कि दोहरी नागरिकता हो, डबल मतदाता सूची। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल बात हो जाती है कि हमको जिताओ, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लोगों को। उनके पास मीडिया है, उनके पास पदाधिकारी है, वो हर तरह से अपना काम करा लेते हैं और गरीबों का काम नहीं होने देते हैं। अगर जबरदस्ती काम करने का कोई सोचता है तो हम एक प्रश्न करते हैं आप लोगों के सामने। आज बिहार विधानसभा में 8 बार चुनाव जीत के आने वाला केवल शेड्यूल कास्ट है। अब अगर है शेड्यूल कास्ट वही कि जो नहीं बोला है, चुपचाप रहा है। नीतीश कुमार ठीक बोलते हैं, जीतन मांझी 2013 का पहले जानता था कोई, ठीक वो कहते थे। सारी जज्बा हमारे दिमाग में थी, हम बोलते तो हम चुनाव नहीं जीतते या मारे जाते या अनेकों केस मुकदमा में हम फंसा दिए जाते। तो नतीजा हुआ कि हम नहीं बोल पाए। एक आदमी और है जिनका नाम नहीं लेना चाहते, वो भी 8 बार जीते हैं शुरू का, लेकिन वो अपने घर से आगे कहिए, वो कहिए कोई काम नहीं कराए, वैसे ही लोग जीतते हैं। तो इसी के लिए अम्बेडकर साहब ने कहा था कि डबल मतदाता सूची बने कि रिजर्व कंस्टिट्यूंसी में रिजर्व ही के लोग वोट दें ताकि उसका काम हो। आज मैं कहता हूं कि अगर ये बात होती तो आज जो शेड्यूल कास्ट की स्थिति है, ये स्थिति नहीं रहती। कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में रह करके अपना काम करवाते, पदाधिकारियों से काम कराते। तो ये चाबी भी अपने हाथ में लोग रख लिया है, आज भी है। बातें आगे बढ़ती है कि आज मतदाता सूची की बात आज जानिए तो मतदाता सूची में जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। हमारे दरवाजे पर लोग आते हैं, गणक लोग बैठ जाते हैं, चलिए भाई हजर टोली में जाकर शेड्यूल कास्ट टोला में हम नामांकन करना चाहते हैं। काहे ले जाइए वहां हजर टोला में, बैठिए नहीं, सब लिखवा देते हैं। गणक भी सोचता है कि चलो, तो जहां 500 वोटर हमारा है वहां 100 वोटर का नाम लिखा है। दूसरी बात, अज्ञानता बस, अशिक्षा बस, कहीं कोई झगड़ा हो गया, कहीं कोई और बात हो गई तो हमारे लिए दूसरे लोग चले जाते हैं, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम खत्म। तीसरी बात कि कमाने के लिए आज हमारे लोग पलायन करते हैं। वोट के समय में, वोट मतदाता सूची बनने के समय में वो सूरत में रहते हैं, तो कोई यहाँ रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, कोई रहते हैं कामाख्या में रहते हैं, तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखाता है। कारण आज शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या, संतोष जी कह रहे थे 20%, 20% नहीं, हम 25% यहाँ बिहार में और हिंदुस्तान में हैं। अगर हमारी जनसंख्या 25% दर्ज हो जाए और हम अपने को 50 जातियों में न बांट करके बाबा साहब के शब्दों में दलित या अनुसूचित जाति बन करके दिखलावे तो चाहे राज्य की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, दूसरे के हाथ में नहीं जाने वाली है। ये अपेक्षा आज इसके लिए कोई राय लड़ रहा है मेरे भाई। हमने राय दी, हमने कहा है, हमने अपना जो घोषणा पत्र होता है उसमें हम मांग करते हैं कि दोहरी नागरिकता हो, डबल मतदाता सूची। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, पॉलिटिकल बात हो जाती है कि हमको जिताओ, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लोगों को।